खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़तो सही, सब होगा हासिल तो अपने जिद पर अड़तो सही। बिल्कुल, अगर आप किसी चीज को ठान लेते हैं और सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो आपको एक न एक दिन जरूर मिलती है। आइए आप लोग के मंजिल पाने में हम भी आपका सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे हम बता दें कि 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.1 है, जिसका पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इसका बेसिक फॉर्मूला से भी दे चुके हैं, पार्ट 1 इसका हो चुका है, जिसमें 3 तक क्वेश्चन क्लियर किए हैं। आज अगर हम बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो हम लोग देखने वाले 4 से देखने वाले हैं। यदि आप 10 क्लास का विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सीधा एकदम माइंड में आपका जाएगा और एग्जाम में पक्का आप दूसरों को भी समझाएंगे। इस ढंग से आपको बताएंगे एकदम आसान भाषा में। बस वीडियो में बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, ये हल, ठीक है, इसे आपको लिख देना है। यहाँ पे समझे कि आखिर ये दिया हुआ क्या और पूछा हमसे क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या आपके पास, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान पूर्वक, उसके बाद उसके बारे में सोचना। सवाल यहाँ पे हमारे पास, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान। कहने का मतलब कि ये शर्त वाले सवाल होते हैं, जरा हम समझने का काम करेंगे। ये आपको 2 किलोमीटर, सपोर्टेड एक एग्जांपल आपको समझाया जा रहा है, क्या है, 2 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आपको यह शर्त लगा दे कि यहां से यहां जाना है, लेकिन जब भी जाना है तो साइकिल से जाना है, ठीक है। ये क्या हो गया, हो सकता है कोई बाइक से भी चला जाएगा, कोई पैदल भी चला जाएगा, लेकिन ना, जब भी जाएगा तो किससे जाएगा, उस साइकिल से जाएगा, तो ही जाकर के उसका आंसर सही होगा। कहने का मतलब हुआ कि साइन का और कोसेक का मान तो आपको पूछा है, लेकिन मान किसके आधारित पर, तो 15 कोट ए बराबर 8, यहां से मान उठा करके यहां बैठाना है, यानी आपको मान सारणी 2 दे चुका है, यहां से ही आपको पता करना है। क्लियर है? आइए मेरे लाडलो देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये प्यारा सा वर्ड लिख देंगे, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जरा बताएंगे। तो दिया हुआ हमारे पास क्या, तो कहेंगे सर ये 15 कोट ए बराबर 8 दिया है। अगर आप देखें यहां से अगर हम कोट ए का मान निकाल लेते हैं तो क्या होगा, क्योंकि जब भी आप पढ़े त्रिकोणमितीय पंक्तियां तो स्वतंत्र होता है, लेकिन यहाँ स्वतंत्र ना होकर के कोट में क्या लग गया 15, तो हम क्या करेंगे, इसे स्वतंत्र करेंगे। तो स्वतंत्र करेंगे तो यह 8 का 8 और ये गुना है, क्योंकि सटा हुआ यानी गुना में, और गुना को उल्टा भागा होता है, बटा में क्या हो जाएंगे 15। जरा समझने का काम कीजिएगा, एक आप लोग क्या यहाँ पे समझना वो समझिएगा। आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि कोट ए बराबर फॉर्मूला होता है। क्या कोट ए बराबर 8/15 कभी पढ़ा है? कहें कि सर बिल्कुल नहीं। आप तो पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं जरा समझिएगा। चला, हम पढ़ाए हैं आप लोग को कि कोट ए बराबर जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, तो कोट ए बराबर हम कहेंगे सर ये b/p होता है। लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ है कि नहीं, कोट ए बराबर जो मान होगा, कोट ए बराबर मान दिया है कितना 8/15, लेकिन आप कहेंगे कि सर कोट ए का मान 8/15 दिया है, लेकिन फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, तो कहेंगे सर b/p पढ़े हैं। बस हो गया चला, बहुत ही आसान है। हम कहेंगे कि b/p होगा, लेकिन सवाल कह रहे हैं कि नहीं 8/15 होगा, बहस हो जाएगा। हम कहेंगे कि ये मार्कर है, सामने वाला कहेगा पेन, होगा कि नहीं होगा, बहस। तो हम कह रहे हैं कि कोट ए का मान b/p होगा, लेकिन सवाल कह रहे हैं कि नहीं 8/15 हो गया, यानी दोनों को आपस में बराबर कर दिए। बराबर है तो ये सामने वाला मान आपस में बराबर होता है, तो b का मान 8 हो जाएगा। अच्छा, अब बात करें तो p का मान सामने नीचे नीचे बराबर हो जाएंगे तो 15 हो जाएगा। आपको हम बता चुके हैं कि त्रिकोणमितीय पंक्तियां में 3 है ना कोण होते हैं, तो 3 भुजा भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास b दे चुका है, p दे चुका है, तो क्या है, क्या नहीं दिया हुआ, तो सर h नहीं दिया हुआ इसमें, तो h का मान निकाल लेते हैं। जरा फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि h बराबर क्या फॉर्मूला बताया सोचिएगा, एच बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, ये चीज को आप लोग कमेंट कीजिएगा। सर एच बराबर जो आप बताए ना, तो एच सबसे बड़ी भुजा होती है, और एच बराबर क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ रूट चढ़ेगा, और ये दोनों को मिला के अकेले बराबर होता है, यानी यहाँ पे p² होगा और प्लस b² होगा। क्या यही फॉर्मूला दिए हैं? चला, लेकिन सर बिल्कुल दिए हैं यही। थोड़ा सा रंग बिरंग करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप एक पेन से बनाएंगे, चाहे तो इसे ब्लैक से हेडिंग कर देंगे, ब्लू से आंसर लिखेंगे। देखेंगे रूट का रूट हो जाएगा। p की बात करें तो p का मान हमारे पास क्या है 15, तो यहाँ पे हमारे पास 15 का होल स्क्वायर रहेंगे। अच्छा, b की बात करें तो b का मान 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर यानी 15 को आप 2 बार गुना करेंगे तो गुना कर लीजिएगा 225 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे यानी 8 को 2 बार गुना करेंगे 8 64 हो जाएगा। चलिए जोड़ेंगे, 5 और 4 9 हो जाएंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 का 2, तो 289 आ गया।
यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, तो कहेंगे सर ये एच आ रहा है। क्या आ रहा है? एच आ रहा है। अब 289 कितना का वर्गमूल होता है चेला? बिल्कुल सर ये 17 का होता है। क्या हमसे एच का मान पूछा है? नहीं, हमसे मान पूछा है साइन का और सेक का मान पूछा है। तो क्या करेंगे? प्रश्न से ये इस ढंग से अगर आप बनाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, याद रखिएगा। है ये सीधा बनाएंगे हम, यहाँ पे पेज को इस टाइप से मोड़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न से हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए साइन का मान। ध्यान देंगे साइन का मान। तो देखिए डायरेक्ट आप नहीं बैठाएंगे, आप डायरेक्ट क्या याद किए? फॉर्मूला याद किए, मान थोड़ी याद किए हैं, है ना। तो साइन का मान क्या याद किए? चलिए फटाफट से बताएंगे। बहुत अच्छा। तो कहेंगे सर साइन का मान होता है वो पंडित भोला प्रसाद हर हर बम्बे। तो पंडित भोला प्रसाद हर हर बम्बे एच, यानी पी बटा एच हो जाएगा। नहीं याद हो रहा फॉर्मूला, रट्टा मारना छोड़ दीजिए, मेरा वीडियो देख लीजिए, चुटकी में याद हो जाएगा। तो साइन का मान होता है साइन थीटा पी बटा एच होता है। देखिए यहाँ पे साइन का फॉर्मूला कोसेक में भी होता है और कोस में भी होता है, लेकिन आपको क्या इस मान सारणी से ही मान निकालना है। तो मान दे चुका है, मान सारणी नहीं सर, इस मान से पी और बी और एच के रिलेटिव निकालना है, तो इसी फॉर्मूला देंगे और वहीं से मान निकालेंगे। तो साइन पी का मान कहेंगे तो पी का मान क्या है? 15। तो ये हमारे पास 15 हो गया। एच की बात करें तो एच का मान क्या आ गया? 17, और ये 17 लिख देंगे, यहाँ पे चुपके से आंसर कर देंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। एक और दिया हुआ है, क्या हमारे पास है? सेक है। अब सेक का तो याद नहीं है सर, सेक का याद नहीं है चला, जरा दिमाग आएगा कि कोस को याद किए थे कि कोस का उल्टा ही सेक होता है, और कोस का क्या होता है? तो पंडित भोला प्रसाद, यानी पंडित भोला प्रसाद हर हर बम्ब एच आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बी बटा एच हो जाएगा। रटना छोड़ दीजिए, बस वीडियो देख लीजिएगा। बी की बात करें तो बी का मान क्या है? 8 है, तो 8 कर लेंगे। एच की बात करें, एच का मान 17 है, ये 17 कर ली। ये आपके पास क्या हो गया? आंसर हो गया, और ये आपका 2 नंबर सीधा पैकेट में हो जाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए, तो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। पूरा का पूरा एकदम आसान तरीका से हम आप लोग क्लियर करेंगे, बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। आपके भाई बहन जो भी हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए मेरे लाडलो, दिया हुआ कि इतना का मान दे चुका है, अन्य सभी त्रिकोणमिति पंक्तियां, ध्यान देंगे अन्य सभी पूछा है। तो अन्य सभी टोटल कितने होते हैं चेला? कहेंगे सर 6 होते हैं। 6 में ऑलरेडी एक दे चुका है, तो कितने निकलेंगे सर? 5 निकलेंगे। देखते जाइए, चुटकियों में समझ में आएगा आपको, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जरा बताएंगे। तो दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया है? तो आपके पास दिया हुआ है क्या कि सेक थीटा बराबर 13/12 दे चुका है। आइए मेरे लाडलो, अब हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। जब भी त्रिकोणमिति पंक्तियां हो तो जिसमें से आपको जब भी किसी का मान रहेगा उसमें 2 मान छुपे रहते हैं, और आपको कितने मान चाहिए? 3 मान। तो एक मान आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना। उसके बाद किसी भी त्रिकोणमिति पंक्तियां को पूछे तो आप चुटकियों में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। आइए, हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 13/12 हम नहीं पढ़े हैं। हम सेक थीटा और फॉर्मूला क्या पढ़े हैं जरा कमेंट कीजिए फटाफट से। ये तो सवाल कह रहा है कि 13/12 होगा, लेकिन आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? तो कहेंगे सर सेक है ना, हम कोस पढ़े हैं, और कोस का b बटा एच होता है, लेकिन कोस का उल्टा होता है सेक, यानी h बटा इसमें जो होगा वो b होगा। तो हम सेक बराबर फॉर्मूला लिख दिए h बटा b, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि नहीं सेक थीटा बराबर 13/12 होता है, दोनों का आपस में बराबर कर दीजिए। आइए, h का मान सामना सामनी बराबर होगा यहाँ पे, तो h बराबर 13 हो जाएंगे। अच्छा, b का मान यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो कहेंगे सर h पता हो गया, b पता हो गया, क्या नहीं पता हुआ? तो p नहीं पता है। अब p बराबर फॉर्मूला फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग। p बराबर फॉर्मूला फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या होता है फॉर्मूला जरा बताइए। कहेंगे कि सर p है ना, तो यहाँ पे तो h स्क्वायर हो जाएगा, ही हो जाएगा, बीच में माइनस होगा। यहाँ p है तो यहाँ b स्क्वायर दे देंगे, यहाँ b रहेगा तो यहाँ p स्क्वायर दे देंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, ये क्या हो गया हमारे पास? सूत्र हो गया। अब इस पे ही हम क्या कर देते हैं? बैठा देते हैं। तो देखिए p का p हो गया, रूट अंडर h है, h के जगह पे क्या 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस b के स्थान पे 12 है तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएंगे। आइए, p बराबर की अगर हम बात करें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे लाडलो? फटाफट से कमेंट कीजिएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है। आइए,
प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइए, दिमाग फटाफट से। 13 का स्क्वायर करेंगे यानी 13 को 2 बार गुना करेंगे 169 आएगा, और 12 को 2 बार गुना करेंगे तो 12 गुने 12 करेंगे 144 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए, 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2, और 1 से कट गया 25, और जरा 25 का वर्गमूल कितना होता है फटाफट से कमेंट कीजिएगा। कितना होता है 25 का वर्गमूल? कहेंगे सर ये तो बच्चा वाला सवाल हो गया ना, 25 का वर्गमूल जो होता है वो 5 न होता है, 5 हो गया। हमें कितना का मान, पी बी और एच तीनों का तीनों मान कंप्लीट हो गया। अब किसी का भी मान पूछेगा तो आप चुटकी में बता दीजिएगा। आइए यहां पे देखें तो प्रश्न से कैसे होगा क्लियर, अब जरा समझने काम कीजिएगा। तो प्रश्न में हमें अन्य सभी पूछा है, तो किसको छोड़ना होगा? तो सेक को सिर्फ छोड़ देंगे, बाकी सबका मान निकाल देंगे। तो चलिए ना एकदम चुटकी में बताते हैं कैसे। देखिएगा ये क्या होता है, पंडित भोला प्रसाद, और ये हर हर बम्बे। ये जो अगर बात करें तो ये साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए होता है, और ये टैन के लिए होता है। तीनों याद हो गया आपके पास, और इन तीनों को उलट देंगे तो तीनों क्लियर होगा 6। यानी आपको सिर्फ ट्रिक से इतना याद करना है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम्बे, और ये 6 का 6 फॉर्मूला याद हो जाएगा। नहीं याद हुआ ना, अरे भैया चेला जरा देखेंगे विद्यार्थी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है फॉर्मूला वाला, उसको देख लीजिए और फिर आप एक्सपर्ट बन जाइएगा। चलिए यहां से मान निकालते हैं, किसका? साइन का। तो साइन थीटा है, ए रहेगा बहुत जगह तो भी कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा है तो थीटा, और साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपको मान तो आता नहीं है यहाँ पे, इस मान में कौन सा बैठाएंगे, परफेक्ट नहीं है। तो साइन का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो साइन का यही तो होता है सर, पी बटा एच होता है। पी बटा एच लिख दिए। अब पी की बात करें तो पी का मान हमारे पास 5 है तो 5 लिख दिए। एच की बात करें, एच का मान क्या है, तो एच का मान 13 है, ये आपका 13 आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, आंसर हो गया। और जस्ट इसी के बगल में हम तुरंत निकाल देंगे किसका, कोसेक का। किसका निकाल देंगे, कोसेक का। क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी पी बटा एच है तो इसमें एच बटा पी हो जाएगा। अब जरा बात करें कि 5 बटा 13 है तो इसमें क्या हो जाएंगे, 13 बटा 5 हो जाएगा। आइए, सेक दे चुका है तो सेक का उल्टा कोस होता है। हम चलिए टैन का मान निकाल लेते हैं, किसी का भी पहले निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखें टैन थीटा, तो टैन का फॉर्मूला साइन कोस, ये टैन होता है, टैन का क्या होता है, पी बटा बी होता है, पी बटा बी होता है, ठीक है याद रखिएगा। आइए टैन में क्या होते हैं तो कहेंगे सर पी बटा बी होता है, और पी की बात करें तो पी का मान हमारे पास कितना आ गया, पी का मान 5 आ गया, और बी की बात करें तो बी का मान क्या है, 12 है। अच्छा टैन है तो इसके बाद तुरंत क्या निकालेंगे, कोट थीटा, और कोट में इसका उलट देंगे तो बी बटा पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 बटा 5 हो जाएगा। हमें एक मान और बचा है, कौन? तो ध्यान देंगे सेक है, सेक का उल्टा कोस होता है, तो चलिए हम कोस का मान निकाल लेते हैं, कोस थीटा। और कोस थीटा सेक में क्या होता है, तो सेक में कहेंगे सर एच बटा बी होता है, सेक में एच बटा बी है, इसको उलट देंगे, और ये कोस का बी बटा एच होता है, इसको भी उलटेंगे या इसको उलटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं मेरे पास। कोस का तो सेक का एच बटा बी, तो इसमें क्या होगा, बी बटा एच होता है। बी की बात करें तो बी का मान हमारे पास 12 हो गया, और एच की बात करें तो 13 हो गया, और ये यहाँ पे बगल में क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। ऊपर लिखे ना लिखे पूरा आपका कंप्लीट हो गया। चाहे तो एग्जाम में हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट से घेरा लगा सकते हैं, और ये आंसर लास्ट में कर देंगे। क्या जरा बताएंगे प्यारे विद्यार्थी, क्या आपको हार्ड लग रही है? मेरे अनुमान से तो आपको जरा सा भी हार्ड नहीं लग रहा होगा। याद रखेंगे कामयाबी के लिए तड़प होनी चाहिए, क्योंकि सोच तो हर कोई लेता है, तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको जी जान लगाने होंगे, याद रखेंगे। प्यारा से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं मेरे लाडलो। देखिएगा सवाल नंबर हम आगे लेके आ चुके हैं। क्या सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही शॉर्ट तरीका से हम आपको समझाएंगे। क्या दिया कि ए और बी न्यून कोण है, ठीक है, और जहां कोस ए बराबर कोस बी है तो दिखलाना है कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या है, बराबर है। आइए ना चला, बस वही बात लिखना है आपको, क्या हल, क्या लिखना है, हल। क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है जरा बताएंगे। तो कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण, ठीक है।
और क्या दिया हुआ है तो कहेंगे सर कोस ए और कोस बी हमें बराबर दिया हुआ है। आइए अब हम यहां से चलेंगे, ध्यान समझिएगा कि ए और बी न्यून कोण है। अब न्यून कोण है तो कहेंगे सर अगर हम ऐसे बना देते हैं, ए यहां दे देंगे और बी यहां दे देंगे, तो ये 90 से जो छोटा होगा, ठीक है, 90 डिग्री से जो छोटे, 90 डिग्री से छोटा कोण को ही क्या कहा जाता है, छोटा कोण को ही तो न्यून कोण कहा जाता है। ठीक है, न्यून कोण कहा जाता है। तो जरा समझने का काम कीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब भी बनाएंगे तो किसी त्रिभुज फॉलो नहीं होता है, क्योंकि जब भी होगा तो त्रिकोणमिति आपको बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में ही फॉलो होता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा और समकोण त्रिभुज आप बनाइएगा पहले। तो देखिए हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा भी होगा तो चलेगा, लेकिन ये 90 डिग्री का होना चाहिए। ये आप चाहे तो इस साइड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे लाडलो, बी यहाँ पे नहीं होगा, ए यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री बनेगा तो समकोण हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा कि और बी न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा है, तो अगर हम यहाँ पे ए दे देते हैं तो यहाँ पे बी होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि 90 से दोनों क्या होंगे, छोटा, दोनों मिला करके 90 होगा और 90 180, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आइए चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी जो है क्या है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, तथा कोण ए और कोण बी क्या है, तो न्यून कोण, यही है ना, न्यून कोण। अब जरा समझने का काम कीजिएगा मेरे लाडलो, ध्यान से। आपको क्या दिया कि कोस ए और कोस बी बराबर दिया हुआ, तो सबसे पहले हम कोस ए का मान निकाल लेते हैं और कोस बी का मान निकाल लेंगे और इसमें हम बैठा देंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कोस क्या है, कोस है ना, तो कोस ए निकाल लिए, तो कोस ए बराबर क्या होता है, तो कोस का फॉर्मूला भी जस्ट पढ़ के गए थे कि बी बटा एच होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ए है, कोस ए है, तो ए हमारे पास यहाँ चला गया, और आप बता चुके हैं आप लोग को कि 90 डिग्री सामने भुजा क्या होती है, कर्म होती है, और जो कर्म कभी बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार थीटा के अनुसार बदल जाता है। तो अगर ए है यानी थीटा, और थीटा के सामने भुजा ये लंब हो जाएगा, और ये हमारे पास कर्म हो गया तो ये आधार हो जाएगा। अगर ये हमारे पास थीटा बनेगा तो थीटा के सामने भुजा ये लंब हो जाएगा, कर्म यही रहेगा तो आधार ये हो जाएगा। ये तो आपको आना चाहिए। आइए मेरे लाडलो, तो कोस ए बराबर बी बटे एच होता है। कोस ए मतलब यहाँ हो गया हमारे पास, और इसके अनुसार हमारे पास ये लंब हो गया, लंब हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए आधार, तो आधार हमारे पास क्या हो गया, AC। अच्छा, एच मतलब कर्म, और कर्म तो कभी बदलेगा नहीं, तो कर्म हमारे पास AB रह जाएगा। आइए अब क्या दिया हुआ, कोस बी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस बी, और कोस फॉर्मूला आपका वही होगा बी बटा एच होगा। कोस बी यानी थीटा यहाँ पे बन गया, और इस थीटा के अनुसार ये भुजा लंब हो जाती है। क्या हमें लंब लेना है, नहीं, हमें आधार लेना है, तो इसके अनुसार लंब हो गया, लंब हमें लेना नहीं, हमें आधार, तो आधार क्या हो गया, BC। अच्छा, कर्म और कर्म हमारे पास क्या हो गया, AB हो जाएंगे। अब चलेंगे यहीं पे बना देते हैं, ध्यान समझिएगा इसके बाद, ठीक है। कहां से चलेंगे, तो प्रश्न से। प्रश्न में ही कह रहा है कि कोस ए जो है वो कोस बी के आपस में क्या है, बराबर है मेरे लाडलो। कोस ए का मान हमारे पास क्या हो गया, तो कहेंगे सर AC, और बाटा में क्या है, AB। यहाँ पे देखेंगे कोस बी, तो कोस बी का मान हमारे पास क्या है, तो BC, और बाटा में क्या हो गया, AB। यहाँ पे देखें तो AB से भी नीचे से नीचे क्या हो गया, कट गया, हमारे पास क्या बच जाएगा, AC, और बराबर यहाँ पे हमारे पास BC। यहाँ C से C भी कट गया, हमारे पास क्या बचेगा, A बराबर B। लेकिन हमें दर्शाना है कि कोण A बराबर कोण B, तो इसमें भी कोण लगा देंगे, इसमें भी कोण लगा देंगे, यानी कोण A बराबर कोण क्या, B, और क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हार्ड है, बहुत इजी है और एकदम शॉर्टकट तरीका है ये, और यहाँ से 2 नंबर में ये सवाल पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं मेरे वाले। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें फॉलो कर लीजिए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपके पास दोस्त यार होंगे, उनके पास वीडियो शेयर कीजिए, मज़ा आएगा, प्यारा सा जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से धन्यवाद, जय हिंद।